जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब। वीडियो का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। इसका पहला भाग आप लोगों ने देखा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। और आज आप बात करेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, जहां हम डिस्कस करेंगे आपसे पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा का क्या होगा उसके विषय में। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा का पूर्व के कुछ एक्सपीरियंस इस विश्वविद्यालय के बच्चों के जो आए हैं मैसेज बॉक्स में वो, और साथ ही साथ में सीटों को लेकर और फीस को लेकर आप पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो पहले वीडियो में कवर नहीं किए थे, खासकर पीएचडी का फॉर्म भरने से पहले, और एक विद्यार्थी कितने फॉर्म भर सकता है, और एग्जामिनेशन के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू वगैरह के बारे में ये बातें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बोनस चीज आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में, एंट्रेंस को लेकर होगी, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको सिलेबस के विषय में बता देता हूं। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया है। दो विषयों का सिलेबस अपलोड नहीं किया है। एक है आपका, इसमें मिलेगा AIHCA, और दूसरा मिलेगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, और दूसरा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर सभी विषयों के सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्या होंगे विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको मिलेगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, आप जाके उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, जिन सब्जेक्ट का सिलेबस मैं डालने वाला हूं और मैं दूंगा आपको उसका लिंक भी, आप देख लीजिएगा। बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 5 इसमें सब्जेक्ट हैं अलग अलग, जैसे कि केमिकल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद है इंग्लिश, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक फिजिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पबेड यानी पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट का एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन ही है जो कि बताता है, जिसमें स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है कि विज्ञान और जीव विज्ञान, विज्ञान एवं जीव विज्ञान और साथ ही साथ है फिजिक्स, इन सभी की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में होंगी, ठीक है। साइंस के लगभग 90% सब्जेक्ट की परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में होंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर क्या हो सकता है, सेंटर स्पष्ट कर दिया है विश्वविद्यालय ने। विश्वविद्यालय में ही 4 सेंटर बनाए हैं, यानी कि 4 अलग अलग फैकल्टीज हैं, वहां आपको अपना एग्जाम देने जाना है। ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी में ही जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। OMR या CBT, यानी कि एग्जाम के 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है OMR मोड, एक होता है CBT मोड। तो एग्जाम आपका होगा OMR मोड पर, यानी कि OMR माध्यम से एक सीट मिलेगी आपको, पिंक कलर की जो होती है, रेड कलर की, उसमें आपको अपने सवालों के जवाब को 0-0 गोला मारना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, पहले दे चुके हैं। सवाल MCQ ही आएंगे, रिटर्न में नहीं आएगा, MCQ ही आएगा। एक और बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रवेश परीक्षा के दौरान, तो इसीलिए सभी प्रश्नों के जवाबों को हल करने का पूरा प्रयास करिएगा। और जो पेपर वन है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं होता है, खासकर उसमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो आपको पाठ्यक्रम से मालूम चल जाएगी। खासकर उसमें रिसर्च होती है, एप्टीट्यूड होता है, कुछ हद तक उसमें हायर एजुकेशन होती है, और अधिकांश उसमें बिब्लियोग्राफी को लेकर भी सवाल होते हैं, रिव्यू को लेकर भी होते हैं, रिसर्च को लेकर भी होते हैं, ठीक है। इन सभी को कवर करिएगा और पहले पेपर में समय लगाइएगा, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने सिलेबस को तो कवर कर लेते हैं, खासकर जो सब्जेक्ट का होता है, लेकिन पहला पेपर कॉमन होता है, हमको दिक्कत होती है। और पहले पेपर को सॉल्व करने के 2 और तरीके बताता हूं मैं। UGC नेट के और CSIR नेट के जो पहले पेपर होते हैं ना, उनको निकाल लीजिएगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी ने फिजिक्स से भरा है, किसी ने मैथ से भरा है, किसी ने हिंदी से भरा है, किसी ने हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से भरा हुआ आपने, उसी सब्जेक्ट का UGC नेट का पहले पेपर का सिलेबस निकालिएगा। उसके अंदर होती हैं 8 या 10 या 12 यूनिट, ठीक है। उन्हीं 10 या 12 यूनिट में से कोई भी 4 या 6 यूनिट से संबंधित सवाल विक्रम विश्वविद्यालय के PhD की प्रवेश परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे,
कौन सी होंगी, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, वो आपको मालूम चल जाएगा सिलेबस से, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि यूजीसी नेट और सीएसआर नेट का जो सिलेबस होता है वही पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के पहले पेपर का सिलेबस होगा विक्रम विश्वविद्यालय का। इसीलिए यूजीसी नेट का सिलेबस देख लीजिएगा, और यूजीसी नेट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगर मैं कहूँ तो कि इसी वीक में आने वाला है, लगभग 17 से पहले, तो अच्छी ये रहेगा, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। एक और बात, एग्जाम का समय सीमा, एग्जाम रहेगा 2 घंटे का, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, और पहले ही मैं कह चुका हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जहां आपका एग्जाम होगा उस टाइमिंग सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। कोविड का टीका नहीं लगा है तो लगवा लीजिएगा, सर्टिफिकेट को पास में रखिएगा यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं। बेशक मध्य प्रदेश के हों तो भी आपके पास कोविड सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए कि कोविड का डोज आपके लगा है, पहला लगा है, दूसरा लगा है, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोविड के डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके सेकंड डोज लगा है तो अनुमति मिले, और सेकंड नहीं लगा है तो अनुमति ना मिले, तो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम लगभग मार्च में ही है, फरवरी के लास्ट में एग्जाम भी है, ठीक है ना, ये मार्च में एग्जाम है लास्ट में, और मार्च में रिजल्ट आएगा, मार्च में ही आप लोगों का इंटरव्यू भी होना है। तो अभी लगभग 20 दिन तो नहीं है, लगभग 2 हफ्ते हैं, कोविड का डोज लगवा लीजिए, सर्टिफिकेट को निकलवा लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या लेकर जाना है वो सुन लीजिए। यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो एंट्रेंस तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप सवाल मत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। जो भी बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट है, उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा और उनको एंट्रेंस भी नहीं देना है। लेकिन कई विश्वविद्यालयों में देखा गया है, कई केसेस में ऐसा हुआ है कि एग्जाम्प्टेड होने के बावजूद भी आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू कर दिया है और आपने निकाला भी है। यदि ऐसा होता है किसी स्टूडेंट के साथ कि वह यदि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है और उनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को निकाल लेना है, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाना है। क्योंकि यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, आपका एडमिट कार्ड आया है और आप चले गए एग्जाम देने, और यदि आप एग्जाम में हो गए फेल, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यदि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, एडमिट कार्ड को निकालिए, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तीसरी बात को ध्यान रखिएगा। और यदि एग्जाम देने फिर भी जाते हैं तो आपको एग्जाम में होना पड़ेगा पास, और पास होने के कितने नंबर चाहिए पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। और एग्जामिशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये बात भी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्लियर से बता चुका हूं, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं, फीस मैंने आपको बताई दी थी, 2000 रुपये की फीस है फॉर्म भरने की, पीएचडी की, और लेट फीस के साथ है 500 रुपये मिलाकर हो जाएंगे 2500 रुपये। 22 फरवरी तक फॉर्म को भर दीजिएगा, और यदि 22 फरवरी के बाद फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, खासकर 28 फरवरी तक, तो आपको 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 6 मार्च को होगा, 6 मार्च 2022 को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एडमिट कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, कोविड का सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपको एंट्रेंस के दिन लेकर साथ जाने ही हैं। जो भी बच्चा एंट्रेंस देने जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोविड के जो भी प्रोटोकॉल होंगे, आप महीनों से सालों से सुन रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और फिर भी यदि कोई बात आपको और मुझसे पूछनी है, जाननी है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा इस विश्वविद्यालय के विषय में, ठीक है। हाँ, मीडियम बताना भूल गया, देखिए जो आप सिलेबस देखेंगे ना, उसमें बहुत से सब्जेक्ट का सिलेबस आपको इंग्लिश माध्यम में मिलेगा, बहुत से सब्जेक्ट का सिलेबस आपको हिंदी में मिलेगा, और बहुत से को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम का माध्यम क्या है, मीडियम क्या होगा, तो यदि आपका सिलेबस इंग्लिश माध्यम में है, पेपर भी आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा। यदि सिलेबस का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो सवाल जो आपके हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, और यदि हिंदी में है तो प्योर हिंदी में आएगा, ठीक है। तो ये अब आपको तय करना है, इसीलिए मैंने ना सभी का सिलेबस का लिंक आपको दे दिया है। 2 का नहीं आया है वेबसाइट पर, तो आप देख लीजिएगा, सभी का मैंने सिलेबस आप देख लीजिएगा। यदि सिलेबस हिंदी में है तो पेपर हिंदी में आएगा, यदि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आएगा, बाइलिंगुअल सिलेबस है तो बाइलिंगुअल पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50% और 45% का क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए, और बाकी चीज़ें आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। और हाँ, नामांकन का लिंक आ गया है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था 8 तारीख को,
तब वेबसाइट पर लिंक नहीं था फॉर्म भरने का। मैंने कहा भी था कि 9 या 10 तारीख को ही फॉर्म का लिंक जनरेट होगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, तो लिंक हो गया है जनरेट। आप जाइए वेबसाइट पर और फॉर्म को भरिए, और फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि दूसरा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। एक बच्चे को एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एक दिन एक ही समय होना है। और यदि आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया तो कैसे देंगे एंट्रेंस? मान लीजिए किसी ने पब एड में और पॉलिटिकल साइंस में कर दिया अप्लाई, ठीक है, तो आप 2 एग्जाम कैसे देंगे एक समय पे? तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए एक भरिए एंट्रेंस के बेस पर, एक भर दीजिए एग्जाम किट के बेस पर। तो भर सकते हैं 2, लेकिन अगर आपके दोनों ही एंट्रेंस के बेस में तो छोड़ने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। फॉर्म ध्यान से भरिए, और किसी और अपडेट के साथ मिलता हूं पुनः बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, शबा खैर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि इसलिए शाम होने वाली है।